तो लास्ट कुछ क्लास में हमने अभी तक बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेचुरल इंडेक्स एन एंड सेकंड पार्ट में फॉर एनी इंडेक्स एन देखा है। तो पहले मैं नेचुरल इंडेक्स एन वाले कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन लाइक, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स क्यूब पावर 10। सपोज इस टाइप का कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो उसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आप कैसे निकालेंगे, या कुछ इस टाइप का भी आ सकता है कि अगर आपको कोई एक्स के पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट निकालना हो, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। टू फाइंड द टर्म containing x to the power 4 से in the expansion of 1/x plus 3/2 x square पावर 10, ऐसा कुछ ले लेते हैं। और इसको एक दूसरे सेंस में लिख सकते हैं, टू फाइंड द कोफिशिएंट x to the power 4 in the expansion of 1/x plus 3/2 एक्स स्क्वायर पावर 10। तो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने लिया है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 या टू फाइंड अ टर्म कंटेनिंग एक्स टू द पावर 4, इन सारे क्वेश्चंस को करने का टेक्निक एक ही है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या टेक्निक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले a प्लस एक्स टू दी पावर n का जो एक्सपेंशन है, इसको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 और 2। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट कर रहे हैं। तो a प्लस एक्स टू दी पावर n के एक्सपेंशन में t r+1 मैंने डिस्कस करा था आपके साथ, और मैंने ये बताया था कि बाइनोमियल में जो जनरल टर्म है वो हम टी आर नहीं लिखते, tr+1 लिखते हैं, और आर को हम वेरी करते हैं 0 to n। तो r=0 पे हमें t1 मिलता है, r=1 पे t2 मिलता है। वो इसलिए क्योंकि tr+1 थोड़ा सिमेट्रिक होता है, ncr a का पावर n-r और x के ऊपर पावर r। तो ये जो tr+1 है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि अगर आप a प्लस एक्स के पावर n को काफी छोटे फॉर्म में याद रखना चाहते हैं एक्सपेंशन को, तो सिर्फ समेशन याद रखिए, ncr a का पावर n-r x का पावर r का, और r को वेरी करा दीजिए 0 to n। तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जैसे ही आप r को 0 1 2 3 अप टू n पुट करेंगे, पूरा एक्सपेंशन आ जाएगा। अब इसी tr+1 का यूज हम इन दोनों क्वेश्चंस में करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को टैकल करना है। तो टी टू राइट, अभी हम tr+1 लिखेंगे जो एक्सपेंशन गिवन है इसके लिए। टू राइट tr+1 फॉर 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस -3/2 एक्स क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम प्लस लिख लिया और माइनस को ब्रैकेट में ले लिया। क्यों हम इसका tr+1 लिखेंगे? वो इसलिए हम लिखेंगे कि हम पहले एज्यूम करेंगे कि लेट द tr+1th टर्म इन 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस -3/2 एक्स क्यूब पावर 10 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इज इंडिपेंडेंट, या फ्री कर सकते हैं आप, फ्री बोल सकते हैं उसको, फ्री फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
मतलब वो एक्स का पावर जीरो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब उसमें एक्स का पावर नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि टी आर प्लस वन एक टर्म वैसा है जिसमें एक्स का पावर जीरो होगा। तो टी आर प्लस वन क्या लिखेंगे हम फॉर्मूले से, टेन सी आर, ये फर्स्ट वाले पार्ट को हमने ए एज्यूम कर लिया। सपोज ये हमारा ए है, मैं कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल एक्स ऑलरेडी है, और इस पूरे को मान लीजिए मैंने कैपिटल एक्स ले लिया। तो ये आ जाएगा ए के ऊपर टेन माइनस आर, कैपिटल एक्स के ऊपर आर। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करा जो मैं रेट से राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए प्लस एक्स के पावर एन में टी आर प्लस वन ये है। तो अगर मैं टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर को, ये टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर को मैंने ए लिया और माइनस थ्री बाई टू एक्स क्यूब को एक्स लिया, तो ये एक्सपेंशन हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका टी आर प्लस वन वही आएगा ना जो मैंने लिखा है, टेन सी आर, ए के ऊपर टेन माइनस आर और कैपिटल एक्स के ऊपर आर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ए और कैपिटल एक्स को पुट कर देते हैं। तो ये टेन सी आर, ए की वैल्यू टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर, तो पावर टेन माइनस आर, माइनस थ्री बाई टू एक्स क्यूब पावर आर। तो क्या आएगा ये, तो ये आ जाएगा फाइनली टेन सी आर टू बाई थ्री का पावर टेन माइनस आर, माइनस थ्री बाई टू का पावर आर, एक्स के ऊपर ट्वेंटी माइनस टू आर, और नीचे थ्री आर है तो ऊपर माइनस थ्री आर। तो ये जो पोर्शन है, ये जो ऊपर एक्स का पावर है, यही काम का है क्योंकि इसको हमें इक्वेट करना है जीरो से फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और आप ये समझ भी रहे हो, हमने एक्स के पूरे पावर को कलेक्ट करा। कैसे कलेक्ट करा, ये एक्स का पावर टू और टेन माइनस आर, एक्स का पावर टू और टेन माइनस आर अगर ऊपर है, आपको पता है एक्स का पावर एन क्या होता है, एम एन होता है, एम इन टू एन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी माइनस टू आर, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, टेन माइनस आर के साथ, और नीचे थ्री आर है। तो अगर एक्स के ऊपर ट्वेंटी माइनस टू आर ऊपर है और नीचे ये थ्री और आर, थ्री आर है, तो फाइनल पावर यही आएगा ना। तो अगर मुझे इस टर्म में से टी आर प्लस वन में एक्स का पावर जीरो चाहिए तो इस पूरे को मुझे जीरो से इक्वेट करना होगा। तो ये आएगा, दैट इम्प्लाइज ट्वेंटी माइनस फाइव आर इज इक्वल टू जीरो फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। दैट इम्प्लाइज ट्वेंटी इक्वल टू फाइव आर, दैट इम्प्लाइज आर की वैल्यू फोर होगी। तो अगर आर की वैल्यू फोर हो गई तो हमारा टी फाइव, हेंस टी फोर प्लस वन मीन्स टी फाइव विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, and the value will be, and the value of the term, and the value of the term will be, फोर को पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये x का पावर जीरो हो जाएगा तो इधर जो क्वांटिटी बच जाएगी वही आंसर होगा। टेन सी फोर टू बाई थ्री का पावर सिक्स माइनस थ्री बाई टू का पावर फोर। तो ये आ जाएगा टेन सी फोर इंटू, अभी देखो टू और थ्री के पावर कैंसिल होंगे, ये टू का पावर सिक्स है, नीचे टू का पावर फोर है, तो ऊपर टू का पावर टू बचेगा और नीचे भी थ्री का पावर टू बचेगा। और टेन सी फोर को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये टेन फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल, तो टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, इधर फोर इंटू थ्री इंटू टू, तो वन इंटू सिक्स फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फोर इंटू टू एट को कैंसिल करेगा, तो ये टू वन जीरो आ गया। तो टू वन जीरो इंटू फोर बाई नाइन, तो फिर थ्री से कैंसिल होगा, थ्री थ्री जन, और यहाँ पे सेवेंटी, तो ये टू एट्टी बाई थ्री आएगा। इसका आंसर क्या है, टू एट्टी बाई थ्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर टू एट्टी बाई थ्री है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में फिर से एक बार आपको
रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन 2/3 x² माइनस 3/2 x³ का पावर 10 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम tr+1 लिखेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि tr+1 ही इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। तो उसके लिए मैंने tr+1 जब लिखा तो 2/3 x² को मैंने कैपिटल ए एज्यूम करा और माइनस 3/2 x³ को कैपिटल एक्स, और मैंने tr+1 का फॉर्मूला लिखा 10 C r, ए के ऊपर 10 माइनस आर, कैपिटल एक्स के ऊपर आर। मैंने ए की वैल्यू 2/3 x² पुट करी, कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस 3/2 x³। ये एक्सपेंशन माइनस में था तो मैंने बीच में प्लस साइन लिखा और माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, है ना। तो अभी ये लिखने के बाद हमें एक्स के सारे पावर्स एक जगह कलेक्ट करने हैं। तो एक्स का पावर 2 पावर 10 माइनस आर यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये 20 - 2r हो जाएगा। तो ये 20 - 2r और ये नीचे 3r जो है ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये एक्स का पावर जो 3 है आर से मल्टीप्लाई होकर नीचे 3r हुआ तो ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ। अब इस पूरे को हम जीरो से इक्वेट करेंगे क्योंकि हमें एक्स का पावर 0 चाहिए उस टर्म में। इससे आर की वैल्यू 4 आ गई और फिर हमने इस tr+1 में 4 को पुट करा और t5 की वैल्यू निकाल ली जो कि 280/3 आया। यही हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है टू फाइंड द टर्म containing x⁴ in the expansion of ये जो एक्सपेंशन है ये किसका है 1/x प्लस, ये एक्सपेंशन है 1/x प्लस 3/2 x² पावर 10 in the expansion of 1/x प्लस 3/2 x² पावर 10। ठीक है, हम फिर से वही काम करेंगे जो भी हमने करा है। हम ऐसा करेंगे, इस 1/x को ए पुट करेंगे, ये ले लेंगे और इसको कैपिटल एक्स, और फिर से हम लिखेंगे लेट tr+1 will contain x⁴। इसका जो tr+1 लिखेंगे तो 10 C r, ए के ऊपर 10 माइनस आर, कैपिटल एक्स के ऊपर आर। तो 10 C r, ए की वैल्यू 1/x पुट कर ली, कैपिटल एक्स 3/2 x² पावर आर। तो फिर आप देखोगे कि मुझे एक्स के पावर फिर कलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे उसको 4 से इक्वेट करना है। अभी इस बार किससे इक्वेट करना है 4 से। तो 3/2 का पावर आर, अभी ये ऊपर 2r और ये जो है 10 माइनस आर ये नीचे आएगा। तो ये आ जाएगा 10 C r 3/2 का पावर आर, और x का वैल्यू ऊपर जो पावर है, x के पावर का जो वैल्यू है वो आएगा 2r माइनस 10 माइनस आर। 10 C r 3/2 का पावर आर और ये x का पावर आएगा 2r प्लस आर 3r माइनस 10। तो अब ये जो 3r माइनस 10 है ये हमारा x का टोटल पावर है और हमें चाहिए क्या x का पावर 4। तो अभी x का पावर 3r माइनस 10 जो है, अगर हम इसको x का पावर 4 बनाना चाहते हैं तो ये 3r माइनस 10 को हमें 4 से इक्वेट करना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज 3r माइनस 10 इज इक्वल टू 4। तो 3r की वैल्यू 14 हो गई। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पे r आपका फ्रैक्शन में आ रहा है। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आसान कर देगा। r कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ना r आपका वेरी करेगा 0 to 10 और r बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर r इंटीजर से बिलोंग करता है तो 14/3 r की वैल्यू नहीं हो सकती। हेंस हम यहीं पे लिख देंगे there is no term containing x का पावर 4। ये टर्म की बात थी। अगर हमारा आंसर आता तो हमें पूरा टर्म लिखना होता, लेकिन इसी का दूसरा पार्ट जो मैंने और में लिखा हुआ है, हमें कोफिशिएंट अगर निकालना है x का पावर 4 का तो हम उसको 0 लिखेंगे क्योंकि वो टर्म नहीं है। तो इसका मतलब है हेंस द कोफिशिएंट ऑफ x⁴
इन 1/x+3/2 x² पावर 10 इज 0, क्योंकि वो टर्म ही नहीं है। अगर वो टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा उसका कोफिशिएंट, और अगर वो टर्म होता तो हम x⁴ से जो पार्ट मल्टीप्लाई होता उसको आंसर लिखते। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को काफी अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि एक्स का कोई पावर का कोफिशिएंट निकालो या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिडिल टर्म एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कोफिशिएंट, इन सब चीजों पे कंसंट्रेट करूंगा, और एक ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म भी आता है उस पर कंसंट्रेट करूंगा। लेकिन ये जो चीज है ना, ये काफी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या फिर एक्स के किसी पावर का कोफिशिएंट। तो आप इसको गो थ्रू करो, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे के एप्लीकेशन बताता हूँ। थैंक यू।